गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है आपके लिए। जो लोगों ने इवन क्रिश्चियन कॉलेज में सेमेस्टर 1 के लिए 2021-22 सेशन में एडमिशन ले चुके हैं, उनका असेंबली प्रोग्राम अनाउंस्ड हो गया है। ऑनलाइन इंडक्शन असेंबली होगा और वो नोटिस इस तरह से है, दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल द स्टाफ, parents and guardians and newly admitted student of Even Christian College, Prayagraj, that the online induction assembly, online induction assembly will be held on Saturday, November 13, 2021 at 9:30 AM. Means आज 12 है, कल 13 को 9:30 बजे इंडक्शन असेंबली होता है। प्लीज क्लिक ऑन द फॉलोइंग लिंक। ये यूट्यूब का लिंक दिया गया है इसमें, इसको हम अलग से भी आपको कमेंट बॉक्स में दे देंगे। जिसको आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे यूट्यूब से चैनल से जुड़ जाएंगे, जिस पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो ये आपको इंडक्शन असेंबली के लिए मिल जाएगा। कॉलेज का इंडक्शन असेंबली एक बहुत बड़ा इवेंट है। जो नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऐसा होता है जो वो समय समय पे नहीं समझ पाते और उसके वजह से उनमें बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। उन सारे चीजों को इंफॉर्मेशन के रूप में इंडक्शन असेंबली में दे दिया जाता है। इसमें चूंकि सेशन की शुरुआत होता है तो चर्च से हमारे बिशप आएंगे, उनके रिप्रेजेंटेटिव जो पहले प्रेयर करते हैं। उसके बाद प्रिंसिपल सर कॉलेज को एड्रेस करते हैं, कॉलेज की हिस्ट्री के बारे में और फ्यूचर प्रोग्राम्स के बारे में बताते हैं। उसके बाद जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हैं उन लोगों को आमंत्रित किया जाता है। वो लोग कुछ कॉलेज से इम्पोर्टेंट मैसेज देते हैं जिसको आपको ध्यान से सुनना है, नोट करना है और उसको पूरे समय तक, जब तक आप ईसीसी में हैं तब तक उस चीज को बड़ी ध्यान से सुन करके और याद रखना है। तो ये कल का प्रोग्राम है, कल 9:30 बजे से। इस चीज को आप बहुत ध्यान से आप समझ लीजिए कि 13 नवंबर को 9:30 बजे इंडक्शन असेंबली है। तो डेफिनेटली वी एक्सपेक्ट दैट यू पीपल ज्वाइन दैट असेंबली। इसके बाद दूसरा जो न्यूज है वो है आपके इंडक्शन असेंबली के साथ साथ वेरिफिकेशन थर्ड वेटिंग लिस्ट का। थर्ड वेटिंग लिस्ट के बारे में आज और कल 12 और 13 नवंबर को जो वेट लिस्टेड हैं उनके पास ये मैसेज जाना चाहिए, क्योंकि जो सीटें खाली हैं उसमें कुछ वेटिंग लिस्ट नीचे गिराया गया है। जैसे बीएससी पीबीपीएम में ऑल सेलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड, यानी जो भी स्टूडेंट पीबीपीएम के लिए अप्लाई किया था मैथ्स ग्रुप में बीएससी के लिए, वो सेलेक्टेड हो चाहे वेट लिस्टेड हो, उनको फिर से एक बार पूरा मौका दिया जा रहा है। पीकेएम ग्रुप में वेटिंग 127 से 135 तक किया गया है। पीईएम में ऑल सेलेक्टेड एंड वेट लिस्टेड, जिन लोगों ने ऑप्शन दिया था उनके लिए फिर से ये ओपन हुआ है। बायोटेक्नोलॉजी 93 से 104 और माइक्रोबायोलॉजी 138 से 145। तो बहुत लोग क्वेरी करते थे कि इतना है तो हो पाएगा कि नहीं। मैं हमेशा कहता हूं कि ट्राई करिए, क्रिटिकल पोजीशन है, लेकिन ये इस बात पे निर्भर करता है कि कितने लोग उसमें एडमिशन ले रहे हैं। जो एडमिशन नहीं लेंगे उनके हिसाब से ये चीजें फिर हो रही। बीए में 1015 से 1114 तक गया है। बीएड में आर्ट्स में 69 से 74 तक, साइंस में 58 से 59, एक दो सीट बस बचा है। पीजी और वोकेशनल कोर्सेज जो हैं आईटी, आईटीएस और फूड प्रोसेसिंग, उसमें जो भी बच्चे हैं सिलेक्टेड या वेट लिस्टेड उनको फिर से एक बार मौका दिया जा रहा है। पीजी का मतलब हुआ एमएससी से, एमएससी इन फिजिक्स
बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स और एमए साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स, फिलॉसफी, एजुकेशन, जो भी इंग्लिश जिसमें भी हैं वो सारे सिलेक्टेड और वेट लिस्टेड कैंडिडेट हैं, उनके लिए ये एक अवसर फिर से दिया जा रहा है। उसके साथ साथ फॉर्म सी जो पहले से चला आ रहा है कि कोई अपना स्ट्रीम में सब्जेक्ट बदलना चाहता है, वो फॉर्म सी डाउनलोड करके अप्लाई करे और उसको फिर से 13 और 12 और 13 को वर्किंग डे में 10 बजे से 5 बजे तक अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स के साथ वो कॉलेज में अप्लाई करे। एक और आ गया, चूंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के भी रिजल्ट्स आ गए हैं, उसमें भी आपके अपना पोजीशन क्लियर हो चुका है। तो बहुत लोग फॉर्म कैंसिल कराते हैं, एडमिशन कैंसिल कराते हैं, तो उसके लिए फॉर्म एक्स के प्रोविजन है। वो फॉर्म एक्स को भी यहाँ डाउनलोड करिए और उसको भर करके इसी प्रिंसिपल 91@gmail.com पर वो एनी वर्किंग डे में अलॉन्ग विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अटैच कर दें, डेट्स एंड लिस्ट ऑफ एनेक्चर मेंशन इन फॉर्म एक्स की किस डेट में क्या एडमिशन। तो ये एक दूसरा इंफॉर्मेशन था थर्ड वेट लिस्टेड वेट कैंडिडेट्स के लिए, जो जिसमें सीट कुछ खाली हैं उनके लिए। और इसके बाद जो मेन कार्यक्रम है वो है 15 और 16 को, उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, नोटिस फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए है। ऑल स्टाफ मेंबर्स are hereby informed that verification of document a newly admitted student BA, BSc, BCom, BCA of session 21-22 will be held on November 15, 16, 21 from 10 a.m. to 1 p.m. Hard copy of important documents and list वो अवेलेबल कराया जाएगा। अब आपके लिए ये है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट देना है। तो आपको वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, व्हाट डॉक्यूमेंट्स हैव टू बी वेरीफाइड, क्लास 12 मार्कशीट ऑफ बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए सेमेस्टर 1 की फीस रसीद, जो आपको प्रिंट आउट मिला है फीस रसीद 2021 का, वो आपको सेल्फ सिग्नेचर करके दिखाना है एक ओरिजिनल के साथ। इसके अलावा जो स्पोर्ट्स कैटेगरी है, चर्च स्पॉन्सर कैंडिडेट है, ईसीसी एम्प्लॉय वार्ड का है या एलमुनाई वार्ड के कैटेगरी है, इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अलग अलग प्लेसेस पर वेरीफाई करना है। जैसे ये दे दिया गया है कि जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है उसमें एलमुनाई एसोसिएशन, एलमुनाई वार्ड से कोई स्टूडेंट है तो वो डॉक्टर संजय मसीह साहब से मिलेंगे टुकर हॉल में। स्पोर्ट्स से रिलेटेड है तो डॉक्टर थॉमस अब्राहम और या डॉक्टर उमेश प्रताप सिंह, स्पोर्ट्स कैटेगरी के स्टूडेंट, इनसे मिलेंगे। जस्टिन सहाय है चर्च स्पॉन्सर कैंडिडेट के लिए, जो चर्च के स्टूडेंट हैं, जहाँ से चर्च के लोग करेंगे, वो इनको आ करके ये वेरीफाई कराएंगे। और ये सब टुकर हॉल में होगा। देयर आफ्टर डॉक्यूमेंट मस्ट बी चेक्ड, ऑल कैटेगरी डॉक्यूमेंट्स कैन बी वेरीफाइड एट द काउंटर इटसेल्फ। कहाँ पे हो रहा है ये सब चीजें अलग से मेंशन करके बता दी गई हैं। ऑल स्टूडेंट्स विथ कंपार्टमेंट यदि है 12th का, तो वो एक फॉर्म डी है, वो उनके लिए बहुत जरूरी है कि फॉर्म डी ले लें और फॉर्म डी को भर करके और वो जमा कर दें कि हम अभी अपना रिजल्ट नहीं दे सकते, तो उनका एडमिशन प्रोविजनल माना गया है और उनसे है कि जल्दी से जल्दी जैसे ही उनका क्लियर हो जाए फाइनल मार्कशीट ले आकर के सबमिट कर दें, अदरवाइज एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड हो जाएगा। तो ये है, सच स्टूडेंट मस्ट आस्क टू सबमिट अंडरटेकिंग फॉर्म ई फॉर वेरिफिकेशन काउंटर्स, है ना, जो फेल हो चुके हैं सेमेस्टर एग्जामिनेशन में और वो इसके एलिजिबल आ रहे हैं। The link of online induction assembly available on 13th of the college ECC Prayagraj पे, and online classes will commence on September 17. डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2 दिन है, 15 और 16, और उसके बाद से 17 से आपके क्लासेस जो है शुरू हो जाएंगे।
और उसके लिए जिस पे लिंक आपको चाहिए, किस लिंक से आप क्लास ज्वाइन करेंगे, जैसे मान लीजिए पीसीएम का स्टूडेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, तो एक समय एक ही क्लास चलेगा। जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री का क्लास चल रहा है, उसके बाद आपका मैथमेटिक्स का क्लास चलेगा, उसके बाद केमिस्ट्री का क्लास चलेगा, अलग अलग। तो केमिस्ट्री है, फिजिक्स है और मैथमेटिक्स अलग अलग टाइम टेबल के हिसाब से और अलग अलग लिंक एक ही रहेगा सेमेस्टर 1 के लिए, और उसमें क्लास स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे। तो ऑनलाइन टाइम टेबल और ऑनलाइन लिंक जिसके थ्रू आप ज्वाइन करेंगे वो ecc.prayagraj.org पर आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। वहां से आप देख करके और अपना टाइम के हिसाब से शेड्यूल ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक इंफॉर्मेशन है कि जो स्टूडेंट्स आएंगे अपने वेरीफाई करने के लिए, उनके लिए ये कैटेगराइज कर दिया गया है कि पीसीएम ग्रुप के यदि आप हैं और आपके मेरिट पोजीशन 1 से लेके मेरिट पोजीशन का मतलब आप रोल नंबर से, कि जो रोल नंबर है रोल नंबर 2310001 से लेकर 240 के बीच के हैं, वो जाएंगे P1 में। उसके बाद 240 से ऑनवर्ड जो स्टूडेंट है वो P2 फिजिक्स डिपार्टमेंट के लेक्चर रूम है P1 P2, वहां पर आप जाकर के बैठेंगे और वहां पर आपके ये स्टाफ टीचर्स हैं वो आकर के डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे। सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट, फीस की रसीद की फोटोकॉपी और 12th की फोटोकॉपी वो लेकर के सबमिट करेंगे और आपको आपका सिग्नेचर कराएंगे। बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का आपका एडमिशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो आप सिग्नेचर करिए कि आप प्रेजेंट हुए और आपका ये डॉक्यूमेंट। पीएसएम के जितने भी स्टूडेंट एडमिटेड है, पीईएम के, वो केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लेक्चर रूम C1 में जा करके अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे। कंप्यूटर ग्रुप पीकेएम का और पीवीपीएम का, फिजिक्स बायोफिजिक्स और मैथमेटिक्स का, वो फिजिक्स डिपार्टमेंट में रूम है प्रोजेक्ट रूम, वहां पे जा करके आप डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे। बीजेडसी में 1 से लेकर 200 तक BLT बॉटनी लेक्चर थिएटर बॉटनी डिपार्टमेंट में, वहां पे जा करके आप वेरिफिकेशन कराएंगे। और बी बॉटनी के लैब है, लैब में जा करके 201 से ऑनवर्ड मेरिट पोजीशन के लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे। माइक्रोबायोलॉजी का सारे स्टूडेंट JLT जूलॉजी डिपार्टमेंट के लेक्चर थिएटर 1 में जाकर वेरीफाई कराएंगे और वहीं पर ये बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी दोनों स्ट्रीम के स्टूडेंट्स जो हैं वहां पे जा करके अपना डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे। बीकॉम और बीसीए के जो स्टूडेंट है वो बीकॉम और बीसीए बिल्डिंग में जो कॉलेज के गेट के पास ही है, वहां पे आएंगे और वहां पर डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कराएंगे। इसीलिए बीए के जो स्टूडेंट है उनके लिए भी 3 प्लेसेस आइडेंटिफाई किया गया है। 1 से लेकर 300 मेरिट पोजीशन तक डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी में मेन कैंपस में है। 301 से 600 डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में आएंगे और 601 ऑनवर्ड न्यू हॉल। ये तीनों जो डिपार्टमेंट है ज्योग्राफी इंग्लिश, ये दोनों तो एक ही बिल्डिंग में है ऊपर नीचे, और न्यू हॉल उसी रो में आप जाएंगे तो आगे की तरफ। तो जैसे ही गेट में आएंगे आप अपना मेरिट पोजीशन ध्यान में रखिए और उस मेरिट पोजीशन से आप कैंपस में जो गार्ड होंगे उनको अपना कार्ड दिखाइए और उसके बाद जाकर के अपने डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन करा लीजिएगा। ये कार्यक्रम 15 और 16 नवंबर को 10 से 1 बजे के बीच में होगा। 2 दिन आपका टाइम दिया गया और तीसरे दिन जो है वो जाकर के फिर आपका क्लासेस शुरू हो जाएंगे। तो ये एक बहुत इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है कि किस तरह से आप अपने क्लास को आगे बढ़ाएंगे, अपने एम को पूरा करेंगे। लास्ट में एक इंफॉर्मेशन और है जो आपको देना बहुत जरूरी है। वेट लिस्टेड एडमिशन वेरिफिकेशन कैंसिलेशन का हो गया। ये फॉर्म है कि फॉर्म X कैसे भरा जाएगा और ये सारे नेम, फादर्स नेम, एंट्रेंस टेस्ट, रोल नंबर, रिजल्ट, सेलेक्टेड थे कि वेट लिस्टेड थे, मेरिट पोजीशन, मोबाइल रजिस्टर्ड नंबर,
Aadhaar, address, program in which admission taken, please बी केयरफुल। ये फीस जो है 31/11 तक यदि आप अप्लाई कर देते हैं तो आपका फुल फी रिफंड हो जाएगा। 1 से लेकर के और 31 तक जाएंगे तो वो रिफंड में कुछ डिडक्ट होगा और डिडक्ट होने के बाद जो भी यूजीसी का नियम है उसके हिसाब से आगे आएगा। और नो फीस रिफंड 31/12/2021 के बाद आप करेंगे तो कोई फीस रिफंड नहीं किया जाएगा अनलेस अनटिल यूजीसी का कोई मीन टाइम डायरेक्टिव ना आ जाए। तो ये है आपके पास, और उसमें प्लीज अटैच सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट, फीस रसीद, आधार और रीडेबल फॉर्मेट ऑफ पेज ऑफ बैंक पासबुक इन विच द बैंक नेम, ब्रांच, अकाउंट होल्डर, IFSC कोड ये क्लियर है ताकि आपका पैसा सीधे आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाए। ये व्यवस्था है। तो ये बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन है जो लोग इसी में एडमिशन पा गए हैं और वो छोड़ करके दूसरे जगह जाना चाहते हैं। तो लास्ट में हम बस आपसे ये कहेंगे कि आप कल 9:30 बजे इंडक्शन असेंबली शुरू करिए, अटेंड करिए। दिए गए लिंक पे हम कमेंट बॉक्स में भी लिंक दे देंगे, और उसके बाद मंडे और ट्यूसडे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए और 17 तारीख से आप एकदम तैयार हो जाइए ऑनलाइन क्लासेस के लिए। उसके लिंक और उसके टाइम टेबल दोनों आपको कॉलेज के वेबसाइट पे मिल जाएगा। थैंक यू फॉर दिस इंफॉर्मेशन एंड यू हैव ऑल द बेस्ट। थैंक यू।